हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर होगा इन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग एमसीबीयू यानी महाराजा छत्रसाल बुंदेलकर यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022। सो मैं आपको बता दूं कि आज के इस लेक्चर में मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करा है। सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि रिसर्च का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से आपको रिसर्च से रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको पता लग जाएगा। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपका एमसीबीयू के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है ये 24 अप्रैल 2022 को कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें आपका जो पेपर होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो पार्ट ए में आपके जो 50% क्वेश्चन है, यानी 50 जो क्वेश्चन है आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से आपसे पूछे जाते हैं। इसीलिए आपकी प्रिपरेशन के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट और 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है और आपको एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए भी मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने होते हैं। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस कोर्स को परचेज करके प्रिपरेशन करते हो हमारे इस कोर्स से, तो आपका इजीली, मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपका सिलेक्शन होने वाला है एमसीबीयू में पीएचडी प्रोग्राम के लिए। सो याद रखिएगा, कई स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक आया है कि हमारे इसी कंटेंट से उनको एग्जाम में 30-40 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे। सो हमारे इस कोर्स को परचेज करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, उस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है, नॉर्मल कॉल नंबर पर नहीं लगेगा। और हमारे ऐप को एक्सेस करने के लिए लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही सारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हमारा जो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हमने कवर करे हैं। तो आपको हमारा, अगर आप कोर्स परचेस करोगे, अगर आप हमारा कोर्स फॉलो करोगे, तो आपको कुछ इस तरीके से हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में आपको प्रिपरेशन करना है कि आपको हमारे जो नोट्स है और जो मॉक टेस्ट इसको एक वीक में कवर कर लेना है। और ये जो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ है, 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ, ये आप आपके एज अ रिविजन के तौर पर यूज कर सकते हो। आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले, और अगर आप आपके एग्जाम के इवन 4 to 5 आवर्स पहले भी इसको एक बार रीड कर कर चले जाओगे, तो आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चंस को मार्क कर कर आ जाओगे। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन कई स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि उनको हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से डायरेक्टली एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो हमारे इस स्टडी मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप अगर मैसेज करते हो, मैसेज करने के विदिन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। सो इस ऐप पर आपको 1 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, और अगर आप ऐप पर जाते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पर सारा कंटेंट इजिली अवेलेबल हो जाएगा। और ऐप को डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, सो वहां से आप हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। पहला प्रश्न, एक डैश प्रकार का शोध दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य किसी विषय घटना की बेहतर समझ हासिल करना है। Dash is a type of research approach that is aimed at gaining a better understanding of a subject or phenomena. So इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ऐसी प्रकार की शोध, एक ऐसे प्रकार की शोध जिसका उद्देश्य ये होता है कि किसी विषय और जो घटना होती है उसके बारे में और समझ हासिल करना। सो ये कौन सी शोध होती है, कौन सी अनुसंधान होती है, हमें पता करना है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली एक डेफिनेशन दी गई है, एक परिभाषा दी गई है एक अनुसंधान की। हमें बताना है ये परिभाषा किस अनुसंधान की परिभाषा होगी और किस प्रकार की अनुसंधान होगी। अब यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है कि एक ऐसे प्रकार की शोध जिसका उद्देश्य किसी विषय और घटना के बारे में अंडरस्टैंड करना, उसको और समझना। सो ये रिसर्च होती है, ये अनुसंधान होती है आपकी फंडामेंटल रिसर्च, जिसे हम कहते हैं मौलिक अनुसंधान। सो मौलिक अनुसंधान की एक डेफिनेशन हो गई।
सो याद रखिए मौलिक अनुसंधान के एक दो और डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन ऐसे भी होती है मौलिक अनुसंधान की जिसमें बताया जाता है कि नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए हम कौन से रिसर्च परफॉर्म करते हैं। आगे आने वाले प्रश्नों में हम उसे भी सॉल्व करेंगे। सो याद रखिएगा ऐसे अनुसंधान, ऐसे शोध जिसका एम यही होता है कि किसी विषय, किसी घटना के बारे में उसको और समझना, उसके बारे में और ज्ञान बढ़ाना, उसके बारे में और नॉलेज लेना, नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए बेसिकली आपके जो शोधकर्ता होते हैं वो मौलिक अनुसंधान का यूज करते हैं। अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करते हैं, यानी अपनी जिज्ञासा बढ़ाते हैं। वो जिज्ञासा को फुलफिल करने के लिए, जिज्ञासा को और बढ़ाने के लिए, नॉलेज को, ज्ञान को और बढ़ाने के लिए वो अपने मौलिक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं, यानी फंडामेंटल रिसर्च का यूज करते हैं। सो याद रखिए फंडामेंटल रिसर्च में यानी मौलिक अनुसंधान में आप न्यू थियोरीज, न्यू कॉन्सेप्ट, सो आपको याद रखना है फंडामेंटल रिसर्च में आप न्यू थ्योरीज, न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू आइडियाज को जनरेट करते हो, यानी आप नई नई चीजें को बताते हो, नई नई चीजों के बारे में और आपको जानने मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो। नॉलेज बढ़ा रहे हैं यानी आप आपके आइडियाज को डिस्कवर करते हो। अब जैसे आपने नॉलेज ले लिया, किसी मान लीजिए किसी व्यक्ति को कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ नॉलेज है, किसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नॉलेज है, सो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, उसके बेसिस पर जो आपके फोन आते हैं, जो कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, उसके जो वर्जन आपको देखने मिलता है, वो इसी नॉलेज के बेसिस पर रिसर्च है आपके जो शोध करता है वो जनरेट करते हैं, वो आपका एक आइडिया ही होता है। सो याद रखिए ऐसी प्रकार के अनुसंधान जिसमें किसी विषय, घटना के बारे में हमें और बेहतर समझने को मिलता है और बेहतर समझ हासिल होती है, उस अनुसंधान को हम कहते हैं मौलिक अनुसंधान। यही आपका उद्देश्य होता है मौलिक अनुसंधान का। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है, जो रिमेनिंग विकल्प है, उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी वर्णनात्मक अनुसंधान। वर्णनात्मक अनुसंधान में आपके पास इंफॉर्मेशन, आपके पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है, उसको आप एज इट इज डिस्क्राइब करते हो। तो यहाँ पर हमें इसके बारे में भी नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका विकल्प ए गलत हो जाएगा। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, ये आगे आने वाले लेक्चर्स में भी हम देखेंगे। हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च यानी किसी इतिहास अनुसंधान, यानी आपके जो पुराने घटनाएं हो चुके हैं उसके बारे में जानना, जो पिछले घटना हो चुकी है उसके बारे में जानना। ओके, भूतकाल में जो भी होता है, भूतकाल में जो भी फेनोमेना आकर होता है उसके बारे में जानने को हम हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। सो यहाँ पर हमें भूतकाल के बारे में कुछ पूछा नहीं गया है, सो यहाँ पर आपका विकल्प बी भी गलत हो जाएगा और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, फंडामेंटल रिसर्च, मौलिक अनुसंधान। अगला प्रश्न, डैश अनुसंधान वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान को संदर्भित करता है जो व्यवहारिक समस्याओं को हल करना चाहता है। डैश रिसर्च refers to scientific study and research that seeks to solve practical problem. So इस प्रश्न में हमें अगेन हमें क्या दिया गया है, एक अनुसंधान की परिभाषा दी गई है और हमें बताना है ये जो अनुसंधान की परिभाषा दी गई है ये कौन से अनुसंधान की परिभाषा हमें दी गई है इस प्रश्न में। जैसे कि आप प्रश्न देखोगे, प्रश्न में आपको बताया गया है ऐसे अनुसंधान जिसमें आप क्या कर रहे हो, वैज्ञानिक तरीके से स्टडी कर रहे हो। वैज्ञानिक तरीके क्या होते हैं, साइंटिफिक स्टडी कर रहे हो, वैज्ञानिक अध्ययन कर कर आप किसी व्यवहारिक समस्या का हल निकाल रहे हो। आप क्या कर रहे हो, किसी समस्या हो रही है, समस्या का आप हल निकाल रहे हो, तो ये आप कौन सी अनुसंधान में करते हो आपको ये बताना है। सो याद रखिए जब भी आपको प्रश्न में किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए, मतलब आपकी जो समस्या होती है उसका आप हल निकालते हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप अप्लाइड रिसर्च में करते हो। सो याद रखिएगा अप्लाइड रिसर्च जब भी आती है, उसकी जब भी आपको परिभाषा पूछी जाती है, जब भी उसकी डेफिनेशन आपको प्रश्न में दी होती है, तो उस समय आपको याद रखना है, अगर आपको प्रश्न में दिख रहा है वर्ड प्रैक्टिकल या फिर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल आपको वर्ड दिख रहा है, स्पेसिफिक या फिर प्रैक्टिकल आपको शब्द दिख रहा है प्रश्न में, सो उसी वक्त आपको समझ जाना है कि आपका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है अप्लाइड रिसर्च यानी अनुप्रयुक्त अनुसंधान। सो अनुप्रयुक्त अनुसंधान क्या होती है, एक ऐसी अनुसंधान होती है जिसमें आप वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हो और आप कोई
व्यवहारिक समस्याओं का हल निकालते हो। तो याद रखना है, ऐसी रिसर्च को हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में आप क्या करते हो, जैसे मैंने आपको बताया पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया कि आप मौलिक अनुसंधान में न्यू थियरीज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज को डेवलप करते हो। सो आपने जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है, जो भी थियरीज है उनको जो भी इकट्ठा की है आपने, जो भी एकत्र किए हैं आपने, थियरीज है, कॉन्सेप्ट है, इंफॉर्मेशन है, आइडियाज है, जो भी आपने एकत्र किए होंगे, सो इसी इंफॉर्मेशन का, इसी थियरीज का आप क्या करते हो, अप्लाइड रिसर्च में उसका उपयोग करते हो। यानी आपने जो भी मौलिक रिसर्च में इंफॉर्मेशन जनरेट करी है उसी का आप उपयोग अनुप्रयुक्त अनुसंधान में करते हो, और कोई ऐसी स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल समस्या होती है उसका आप हल निकालते हो। सो ये हम करते हैं, और ये आपकी परिभाषा होती है अनुप्रयुक्त अनुसंधान यानी अप्लाइड रिसर्च की। सबका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अप्लाइड रिसर्च और अनुप्रयुक्त अनुसंधान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयुक्त अनुसंधान का उदाहरण है? Which of the following is an example of an applied research? So इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसमें हमें अनुप्रयुक्त अनुसंधान का उदाहरण दिया गया है, यानी दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमें अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल दिया गया है। सो जैसे कि हमने फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च यानी मौलिक अनुसंधान एंड अनुप्रयुक्त अनुसंधान, ये दोनों की परिभाषा देख ली हमने। अब यहाँ पर इनका हमें उदाहरण पूछ रहा है। सो आपको तो डेफिनेशन पता चल गई है दोनों भी अनुसंधान क्या होती है, तो आप इजीली यहाँ पर उसका उदाहरण बता सकते हो। तो चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं और ऑप्शंस के थ्रू इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए आपको दिया गया है, सर्चिंग हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन, यानी ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई इसकी खोज। तो आप क्या कर रहे हो, आप बता रहे हो कि आपके ब्रह्मांड जो है यानी आपकी जो दुनिया है, यूनिवर्स जो है, इसकी शुरुआत कैसी हुई। तो आप इसके बारे में आप क्या कर रहे हो, खोज कर रहे हो, इसको सर्च कर रहे हो। तो जब चीजों को आप सर्च करते हो, किसी के बारे में खोजते हो, कुछ इंफॉर्मेशन लेते हो, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ज्ञान को बढ़ा रहे हो। आप यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हो। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हो जाएगा, किस अनुसंधान का एग्जाम्पल हो जाएगा, ये आपकी मौलिक अनुसंधान का एग्जाम्पल हो जाएगा, ये आपकी मौलिक अनुसंधान का एग्जाम्पल हो जाएगा, ना कि अनुप्रयुक्त अनुसंधान। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प ए दिया गया है इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प बी, डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू मैथमेटिकल थ्योरी, एक नए गणितीय के सिद्धांत का विकास। तो आपको याद रखना है, जैसे मैंने आपको कहा था फंडामेंटल रिसर्च में आप क्या करते हो, न्यू थियोरीज डेवलप करते हो, सिद्धांत को डेवलप करते हो, आइडियाज को, नए नए सोच का उपहारण करते हो आप। सो यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, न्यू थियोरीज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज को डेवलप करते हो आप। जब भी आपको न्यू वर्ड दिखता है तो ये आपका रिलेटेड होता है मौलिक अनुसंधान से। एक नए जब भी आपको वर्ड दिख जाए प्रश्न में तो आपको समझ जाना है कि आपके फंडामेंटल रिसर्च से रिलेटेड है, यानी आपकी ये भी मौलिक अनुसंधान की उदाहरण होगी। तो यहाँ पर जो आपको विकल्प भी दिया गया है इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प सी, ट्रीटमेंट ऑफ क्योर ऑफ अ स्पेसिफिक डिसीज, यानी किसी विशेष रोग का उपचार। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, किसी स्पेसिफिक डिसीज, कोई एक रोग है उसका आप ट्रीटमेंट बता रहे हो, उसका आप ट्रीटमेंट, उसको किस तरीके से क्योर कर सकते हैं, यानी उस जो डिसीज है उस डिसीज के अगेंस्ट आप किस तरीके से ट्रीटमेंट ला सकते हो ताकि उससे लोगों को छुटकारा मिल जाए। सो यहाँ पर वर्ड यूज करा गया है, एक शब्द यूज करा गया है जो कि है स्पेसिफिक। सो आपको ये शब्द याद रखना है, मैंने आपको जैसे बताया अप्लाइड रिसर्च जब भी आता है तो उसमें आपको स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल ये दोनों वर्ड याद रखने, ये दोनों शब्द याद रखने हैं। अब जैसे यहाँ पर स्पेसिफिक डिसीज बताया गया है तो यहाँ पर कोई डिसीज का भी नाम होता, जैसे कोविड डिसीज होता तो भी ये आपका अनुप्रयुक्त अनुसंधान का उदाहरण होता। सो यहाँ पर आपका विकल्प सी जो दिया गया है ये आपके अनुप्रयुक्त अनुसंधान का उदाहरण है, इसलिए इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न, कौन सी शोध परियोजना मौलिक अनुसंधान का उदाहरण है? Which research project is an example of fundamental research? So इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसमें हमें जो आपकी मौलिक अनुसंधान है उसका उदाहरण दिया गया है। यानी यहाँ पर कुछ रिसर्चर ने कई शोध
परफॉर्म करी कई शोध परियोजना परफॉर्म करे अलग अलग। सो यहाँ पर हमें उसके उदाहरण दिए गए हैं। सो हमें बताना है कि आपकी जो मौलिक अनुसंधान है उसका उदाहरण हमें किस विकल्प में दिया गया है। सो हम एक एक कर सारे विकल्प देखेंगे। जैसे यहाँ पर आपको विकल्प ए दिया गया है, कंट्रोल ऑफ डेंगू इन दिल्ली, यानी दिल्ली में डेंगू पर नियंत्रण। तो आप क्या कर रहे हो, दिल्ली में डेंगू ज्यादा फैल रहा है तो उसको आप कंट्रोल कर रहे हो। ओके, दिल्ली में क्या हो रहा है, डेंगू ज्यादा नियंत्रण हो रहा है, यानी ज्यादा फैल रहा है लोगों में, तो आपको क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है। सो यहाँ पर ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, ये हमारे लिए एक समस्या है, इस समस्या का समाधान निकाल रहे हैं हम। सो ये आप अप्लाइड रिसर्च में करोगे, यानी आपकी प्रयुक्त अनुसंधान में करोगे, अनुप्रयुक्त अनुसंधान में आप करोगे ये। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प ए दिया गया है ये आपका सही उत्तर नहीं होगा, ये आपके मौलिक अनुसंधान का उदाहरण नहीं होगा। उसी तरीके से विकल्प बी, इंक्रीज एजुकेशन अमंग स्टूडेंट्स, बच्चों में शिक्षा बढ़ाए। तो बच्चों में आपको शिक्षा का लेवल बढ़ाना है, उनको एजुकेशन की तरफ बुलाना है, उनको शिक्षा की तरफ बुलाना है, उनको स्कूलों की तरफ बुलाना है, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, उनमें एजुकेशन लेवल बढ़ सके, बच्चे एजुकेट हो सके, कुछ आगे बन सके। तो ये भी हमारे लिए एक समस्या है। अभी तक कई गांव में, कई डिस्ट्रिक्ट में, जो स्मॉल स्मॉल डिस्ट्रिक्ट के बच्चे वहां पर स्कूल जाते ही नहीं है, उनको एजुकेशन पता ही नहीं है कि स्कूल क्या होती है, एजुकेशन की तरफ कैसे अट्रैक्ट होना है, क्या होता है। सो अभी भी कुछ ऐसा है, तो उससे हमें इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का हमें समाधान निकालना है। ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो गई। अगर कोई बच्चे हैं वो शिक्षा नहीं कर रहे, शिक्षा नहीं ले रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो इस समस्या का समाधान हम किस रिसर्च के थ्रू निकालेंगे, किस अनुसंधान के थ्रू निकालेंगे, वो होती है आपकी अनुप्रयुक्त अनुसंधान। सो अनुप्रयुक्त अनुसंधान में आप समस्या का समाधान निकालते हो। तो यहाँ पर हमें अनुप्रयुक्त अनुसंधान का उदाहरण नहीं पूछा है, मौलिक अनुसंधान का उदाहरण पूछा है, इसलिए आपका विकल्प भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प सी, हाउ ब्रेन सेल्स वर्क, यानी मस्तिष्क कक्षाएं कैसे काम करती है। सो मतलब यहाँ पर आपके जो ब्रेन है, ओके, आपका जो दिमाग है, उसके सेल किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, आपको ये जानना है। ओके, हाउ ब्रेन सेल वर्क, आपको जब जानना होता है, आपको किसी चीज के बारे में चाहत होती है, आपको उसके बारे में जानना होता है, आपको आपके जिज्ञासा बढ़ानी होती है, आपको आपको क्यूरियोसिटी को फुलफिल करना होता है, आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना होता है, तब आप फंडामेंटल रिसर्च करते हो। तो यहाँ पर ब्रेन सेल कैसा वर्क करता है, आपको इसके बारे में जानना है, तो आप मौलिक अनुसंधान का उपयोग करोगे। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प सी दिया गया है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये आपके मौलिक अनुसंधान का उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, मौलिक अनुसंधान को अन्यथा क्या कहा जाता है? फंडामेंटल रिसर्च इज अदरवाइज कॉल्ड। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मौलिक अनुसंधान को और किस नाम से जाना जाता है, मौलिक अनुसंधान को और हम क्या कहते हैं, यानी फंडामेंटल रिसर्च को और हम क्या कहते हैं, उसको अदरवाइज हम क्या कहते हैं, ये हमें पता करना है इस प्रश्न में। तो याद रखिए, मौलिक अनुसंधान को हम शुद्ध शोध कहते हैं, शुद्ध अनुसंधान कहते हैं, या फिर बुनियादी शोध भी कहते हैं, बुनियादी अनुसंधान भी कहते हैं। सो प्योर रिसर्च और बेसिक रिसर्च भी कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च को। तो ये एग्जाम में, आपकी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही है जनरली। अगर फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, यानी मौलिक अनुसंधान और आपके अनुप्रयुक्त अनुसंधान से कुछ क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपको जनरली पूछा ही जाता है। अब जैसे याद रखिए, फंडामेंटल रिसर्च को प्योर और बेसिक रिसर्च यानी शुद्ध और बुनियादी अनुसंधान इसलिए कहते हैं क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च में हम न्यू थियोरीज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज को डेवलप करते हैं, मतलब नए नए संकल्पनाएं, विचारों और सिद्धांतों का विकास करते हैं हम, इसीलिए इसे कहते हैं प्योर रिसर्च। प्योर क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज नई होगी, क्योंकि न्यू थियोरीज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज को हम डेवलप करते हैं, मतलब न्यू सिद्धांतों का, विचारों का और संकल्पनाओं का हम क्या करते हैं, विकास करते हैं। जो भी चीज नई होती है उसे हम क्या कहते हैं, वो चीज क्या होगी, प्योर होगी। जो चीज नहीं होती वो क्या होगी, शुद्ध होगी वो चीज। इसीलिए हम फंडामेंटल रिसर्च को प्योर रिसर्च कहते हैं। अब बात रही आपकी बेसिक रिसर्च यानी बुनियादी रिसर्च। सो फंडामेंटल रिसर्च की आपके बुनियादी रिसर्च क्यों कहते हैं, क्योंकि हम हर एक चीज को
हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक चीजों के बारे में हम बुनियादी यानी उस बेसिक से हम जानना स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए कुछ ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसके बारे में बेसिक से जानोगे। बेसिक आपको क्लियर होगा तभी तो आपको आगे की बातें समझ में आएंगी ना। तो याद रखिएगा, जब भी आपका बेसिक क्लियर होता है तो ही आपको आगे बात समझ में आती है। इसीलिए फंडामेंटल रिसर्च में जो रिसर्चर होते हैं, जो आपके शोधकर्ता होते हैं, मौलिक अनुसंधान में वो हर एक चीज बुनियादी वे से और बुनियाद से सीखना स्टार्ट करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सो याद रखिए, इसीलिए इसे कहते हैं बुनियादी अनुसंधान। सो फंडामेंटल रिसर्च को शुद्ध शोध, बुनियादी अनुसंधान भी कहते हैं। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ए और बी दोनों, यानी बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न, मौलिक अनुसंधान के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज्ड इन। तो इस प्रश्न में हमें पूछा जा रहा है कि मौलिक अनुसंधान में हम जो भी नए नए संकल्पनाएं, विचारे, सिद्धांत है, जो भी हम उनका विकास करते हैं, विकास कर कर हम क्या करते हैं, और रिसर्चर क्या करते हैं, आपके शोधकर्ता क्या करते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। सो उसी ज्ञान का, उसी प्रिंसिपल्स का, उसी सिद्धांतों का उपयोग किस अनुसंधान में करते हैं, वो होती है आपकी अनुप्रयुक्त अनुसंधान यानी अप्लाइड रिसर्च। तो आपको याद रखना है, फंडामेंटल रिसर्च में यानी मौलिक अनुसंधान में अब जिस भी टॉपिक के बारे में, जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आप जानते हैं, उसको और बेहतर तरीके से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में और ज्ञान इकट्ठा करते हैं, और उसी ज्ञान के बारे में, उसी ज्ञान का उपयोग कर कर आप उस पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है, कोई स्पेसिफिक या फिर कोई प्रैक्टिकल कुछ आपकी समस्या है, उसका समाधान आप अनुप्रयुक्त अनुसंधान में करते हैं। तो अनुप्रयुक्त अनुसंधान में आप क्या करते हैं, अपने जो भी मौलिक अनुसंधान में चीजें जनरेट की होती है, जो भी चीजों का विकास किया होता है, उसी का आप उपयोग करते हो अप्लाइड रिसर्च में, और चीजों का, और जो भी समस्या आती है उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हो। तो याद रखिए, इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अब जो आपको रिमेनिंग ऑप्शंस दिए गए हैं उसे भी हम एक एक बार देख लेते हैं। कॉजल रिसर्च यानी कारण अनुसंधान। सो कॉजल रिसर्च, कारण अनुसंधान क्या होता है, जिसमें आप जो चरों के बीच में, चर क्या होते हैं, जिसे हम वेरिएबल कहते हैं, आगे आने वाले लेक्चर्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें, इस क्वेश्चन में आपको इतना याद रखना है, कॉजल रिसर्च, कारण अनुसंधान क्या होती है, जिसमें हम चरों के बारे में, उनका संबंध देखते हैं, दो चरों के बीच में किस तरीके से संबंध है, उनमें क्या कारण हो रहा है, क्या प्रभाव हो रहा है, किस वजह से कारण प्रभाव हो रहा है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर कारण और प्रभाव संबंध से रिलेटेड कुछ प्रश्न नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका विकल्प ए गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प सी, हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसे हम कहते हैं ऐतिहासिक शोध। तो ऐतिहासिक शोध में आप क्या करते हो, जो भी भूतकाल में जो भी फेनोमेना अकर होता है, भूतकाल में आपकी जो भी घटनाएं होती है उसके बारे में आप स्टडी करते हो, उसके बारे में आप अध्ययन करते हो। तो यहाँ पर हमें भूतकाल में जो भी हम पुरानी घटनाएं हो जाती है उसके बारे में, स्टडी के बारे में नहीं पूछ रहा है हमें प्रश्न, हमें तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी अनुसंधान है जिसमें हम मौलिक अनुसंधान के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। सो ये ऑप्शन सी यहाँ पर गलत हो जाएगा, और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अप्लाइड रिसर्च, अनुप्रयुक्त अनुसंधान। अगला प्रश्न, यदि शोध का उद्देश्य सिद्धांत निर्माण के लिए है तो ये है, इफ द पर्पस ऑफ द रिसर्च इज फॉर थ्योरी बिल्डिंग देन इट इज अ। सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ऐसे शोध जिसका उद्देश्य ये होता है कि सिद्धांत का निर्माण करना, यानी सिद्धांत का विकास करना, मतलब ऐसे रिसर्च जिसका पर्पस ये होता है कि थ्योरीज को बिल्ड करना, यानी थ्योरीज को जनरेट करना, उसको थ्योरीज को डेवलप करना, थ्योरीज को बनाना, सिद्धांतों का विकास करना, सिद्धांतों का निर्माण करना। सो ये आपका सिर्फ और सिर्फ अनुसंधान होती है, जो कि होती है मौलिक अनुसंधान। ये आपके उद्देश्य होता है मौलिक अनुसंधान का। सो याद रखना है आपको, पर्पस यानी उद्देश्य आपका जो शोध होती है उसका, ऐसी शोध जिसका उद्देश्य ये होता है कि किसी सिद्धांतों का या फिर विचारों का या फिर संकल्पनाओं का निर्माण करना, उसका विकास करना, सो उसे हम कहते हैं मौलिक अनुसंधान। और अप्लाइड रिसर्च, जिसे हम कहते हैं अनुप्रयुक्त अनुसंधान, ये क्या होती है, जिसमें आपने जो भी फंडामेंटल रिसर्च, जो भी मौलिक अनुसंधान में
चीजों का विकास किया होता है, जब भी आपने सिद्धांतों का निर्माण किया होता है, उसी का आप यूज करते हो, उसी का आप उपयोग कर कर आपके जो समस्या है उसका समाधान निकालते हो। सो आपको याद रखना है ऐसी शोध जिसका उद्देश्य ये होता है कि सिद्धांतों का निर्माण करना, वो शोध होती है आपकी फंडामेंटल शोध यानी मौलिक अनुसंधान। अगला प्रश्न, मौलिक अनुसंधान द्वारा संचालित है, फंडामेंटल रिसर्च इज ड्रिवन बाय द। सो इस प्रश्न में बेसिकली हमें ये पूछा जा रहा है कि मौलिक अनुसंधान के द्वारा जो शोध करता है वो क्या करते हैं, क्या मौलिक अनुसंधान वो क्यों परफॉर्म करते हैं, मौलिक अनुसंधान के द्वारा वो क्या करते हैं, मौलिक अनुसंधान का जो रिसर्चर्स करते हैं, रिसर्चर्स क्यों करते हैं। बेसिकली हमें ये पूछा जा रहा है कि शोधकर्ता जो होते हैं आपके, ये मौलिक अनुसंधान का क्यों यूज करते हैं, यानी जो आपके साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, ये फंडामेंटल रिसर्च क्यों परफॉर्म करते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, उनको क्यों करना होता है, उनका एम क्या होता है, उनका गोल क्या होता है, हमें ये पता करना है। सो फंडामेंटल रिसर्च यानी मौलिक अनुसंधान रिसर्चर इसलिए करते हैं ताकि वो न्यू थ्योरीज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज को जनरेट कर सके, यानी नए नए संकल्पनाएं, विचारों और सिद्धांतों का वो विकास करते हैं, निर्माण करते हैं। ये तो होता ही है फंडामेंटल रिसर्च में, लेकिन जो रिसर्चर्स हैं वो अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए, यानी अपने जिज्ञासा को फुलफिल करने के लिए, जिज्ञासा को अपनी बढ़ाने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपनी जिज्ञासा जो होती है उनकी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए, किस क्वेश्चन पर, किस प्रश्न पर जो वैज्ञानिक प्रश्न हो, जो साइंटिफिक क्वेश्चंस हो। अभी जो पर्सन होते हैं उनकी तो बहुत चाहत होती है, वो कुछ भी पढ़ ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आप रिसर्च जो होती है बेसिकली कोई भी चीजों पर नहीं परफॉर्म कर सकते, आप साइंटिफिक क्वेश्चंस पर यानी वैज्ञानिक प्रश्न पर ही आप परफॉर्म कर सकते हैं। आपको साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, उसी के बेसिस पर आपको रिसर्च परफॉर्म करनी होती है। अब हर इंसान है, हर इंसान की क्यूरियोसिटी कुछ और होती है, तो आप हर एक चीज पर रिसर्च नहीं परफॉर्म कर सकते हो। ऐसी चीजें जो साइंटिफिक क्वेश्चंस हो, साइंटिफिक क्वेश्चंस को बेसिकली जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए साइंटिफिक क्वेश्चंस के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, उनको अपनी नॉलेज को बढ़ाना होता है, इसीलिए वो मौलिक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं, मौलिक अनुसंधान का उपयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है मौलिक अनुसंधान के द्वारा जो आपके साइंटिस्ट होते हैं, जो आपके रिसर्चर्स होते हैं, जो आपके शोधकर्ता होते हैं, वो उनकी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक प्रश्न के बारे में और जानकारी लेते हैं और ज्ञान को अपने बढ़ाते हैं, इसीलिए मौलिक अनुसंधान का उपयोग करा जाता है। सो इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। उसी तरीके से जो बचे गए हैं, जो बचे ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। एनालाइजिंग पास्ट इवेंट यानी पिछली घटनाओं का विश्लेषण। अब पिछली घटनाओं का विश्लेषण ये आप कौन सी अनुसंधान में करते हो, आपकी ऐतिहासिक अनुसंधान यानी हिस्टोरिकल रिसर्च में करते हो। तो यहाँ पर आपका विकल्प भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प सी, इंटरेस्ट ऑन सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम यानी विशिष्ट समस्या को हल करने में रुचि। तो आप विशिष्ट समस्या का हल कौन से अनुसंधान में बताते हो, कौन सी अनुसंधान में आप आपकी जो समस्या होता है उसका समाधान निकालते हो, अनुप्रयुक्त अनुसंधान जिसे हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी भी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयुक्त अनुसंधान की विशेषता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए अप्लाइड रिसर्च। सो इस प्रश्न में हमें पूछा जा रहा है कि आपके अनुप्रयुक्त अनुसंधान की विशेषता यानी अप्लाइड रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक हमें किस विकल्प में दी गई है। जैसे कि यहाँ पर हमें विकल्प दिए गए हैं, सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, सारे विकल्पों को हम एक एक बारी डिटेल में जानेंगे। सो अप्लाइड रिसर्च मतलब अनुप्रयुक्त अनुसंधान में हम किसी भी समस्या का समाधान निकालते हैं। सो कोई भी टाइप की समस्या हो, जैसे कोई स्पेसिफिक हो, कोई प्रैक्टिकल हो, कोई इमीडिएट प्रॉब्लम हो, यानी कोई तत्काल समस्या हो, ओके मतलब इमीडिएट प्रॉब्लम्स हो, ये भी हम अप्लाइड रिसर्च में सॉल्व करते। लेकिन अगर इस प्रश्न में एक्शन रिसर्च होता तो यहाँ पर आपका विकल्प ए सही होता। तो याद रखिए एक्शन रिसर्च जिसे हम कहते हैं क्रियानिष्ठ अनुसंधान। सो एक्शन रिसर्च का ये स्टेटमेंट है, बेसिकली ये मान लीजिए ये एक्शन रिसर्च जो होती है आपकी उसकी डेफिनेशन हो गई, इसकी परिभाषा हो गई, ये आपकी क्रियानिष्ठ अनुसंधान की परिभाषा हो गई, जिसमें आप क्या करते हो, तत्काल समस्याओं का समाधान निकालते हो। तो याद रखिए अप्लाइड रिसर्च की जो एक्शन रिसर्च होती है एक टाइप होती है,
ओके, अप्लाइड रिसर्च की एक टाइप होती है जो कि होती है आपकी एक्शन रिसर्च, यानी अनुप्रयुक्त अनुसंधान के एक प्रकार की अनुसंधान होती है जिसे हम कहते हैं क्रियानिष्ठ अनुसंधान, जिसमें आप क्या करते हो, कोई भी तत्काल समस्याओं का समाधान निकालते हो। अब तत्काल समस्या क्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, ओके, टीचर क्लास में बच्चों को कोई पाठ समझा रहा है, बच्चे उस पाठ को समझ नहीं पा रहे हैं, सो उस टीचर क्या करेगा, वो टीचर अपना जो टीचिंग मेथड है वो दूसरे मेथड से बच्चों को समझाने लगेगा। अब मेथड चेंज कर लिया टीचर ने यहाँ पर, तो ताकि जो बच्चे है, जो विद्यार्थी है, उस कॉन्सेप्ट को, उस पाठ को समझ पाए। तो यहाँ पर टीचर ने क्या करा, टीचर ने यहाँ पर एक शोध परफॉर्म करी, एक शोध करी। सो इस शोध को हम क्या कहते हैं, क्रियानिष्ठ शोध यानी एक्शन रिसर्च। मतलब उसने एक्शन किया, इमीडिएटली उसने रिस्पॉन्स कर एक तत्काल समस्या का हल निकाला, एक तत्काल समस्या का समाधान निकाला। सो याद रखिए, अप्लाइड रिसर्च की ये भी कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्योंकि ये एक्शन रिसर्च का एक डेफिनेशन होगी, आपकी क्रियानिष्ठ अनुसंधान की ये एक परिभाषा होगी। सो इस प्रश्न का आपका विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प बी, प्रॉब्लम्स टेंड टू बी मोर प्रैक्टिकल, यानी समस्याएं अधिक व्यवहारिक होती हैं। सो ऐसी समस्या जो व्यवहारिक हो, यानी जो प्रैक्टिकल हो, इसे हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में हम क्या करते हैं, ऐसी समस्या जो प्रैक्टिकल है उसका समाधान निकालते हैं। अब हम तो पढ़ते आए हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। सो ये प्रैक्टिकल समस्या क्या होती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, जो आपके साथ रियलिटी में हो, जो सचमुच में आपके साथ हो, ओके, जो इमेजिनरी नहीं हो, जिसे हम सोच ना सके, जो सचमुच में होती है। अब जैसे मान लीजिए समाज में गरीबी ज्यादा बढ़ रही है, ओके, समाज में पॉवर्टी ज्यादा बढ़ रही है। सो हमें इसका क्या करना है, इसका समाधान निकालना है। हमें पॉवर्टी को क्या करना है, हमें डिक्रीज करना है पॉवर्टी को, ओके, हमें कम करना है, गरीबी को कम करना है। ओके, गरीबी अगर बढ़ते गई तो लोग कम हो जाएंगे, उसकी वजह से लोगों की मृत्यु होने लगेगी। तो आप क्या करोगे, पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है, उसको डिक्रीज करोगे, उसको कम करोगे। तो ये क्या है, हमारी एक समाजी समस्या है। ओके, समाज की एक समस्या है जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जो कि हमारे जो रियलिटी में हो रहा है, जिसे हम देख पा रहे हैं, जो रियलिटी में हो रहा है, उसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और व्यवहारिक समस्या। सो व्यवहारिक समस्या का समाधान निकालना है, तो ये आप अप्लाइड रिसर्च में यानी अनुप्रयुक्त अनुसंधान में करते हो। सो विकल्प ए एंड विकल्प बी, ये दोनों भी विकल्पों में आपको अप्लाइड रिसर्च की यानी अनुप्रयुक्त अनुसंधान की विशेषता दी गई है, इसलिए इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। ए और बी दोनों भी विकल्प सही होंगे। अगला प्रश्न, बुनियादी अनुसंधान है, बेसिक रिसर्च इज। सो इस प्रश्न में हमें बुनियादी अनुसंधान जो है उसका उद्देश्य जानना है, उसका उद्देश्य बताना है कि बुनियादी अनुसंधान की बेसिक रिसर्च का एम क्या होता है, हमें ये बताना है इस प्रश्न में। सो याद रखिए कि बेसिक रिसर्च यानी बुनियादी अनुसंधान को और हम मौलिक अनुसंधान और शुद्ध अनुसंधान भी कहते हैं। सो बुनियादी अनुसंधान का उद्देश्य यही होता है कि ज्ञान को बढ़ाना, ज्ञान को इंक्रीज करना, ओके, क्योंकि रिसर्चर क्यों करते हैं, शोधकर्ता आपके बुनियादी अनुसंधान का उपयोग क्यों करते हैं, ताकि वो अपने ज्ञान को बढ़ा सके। ओके, मतलब उसका एम ये होता है, उसका उद्देश्य ये होता है कि वो अपनी जानकारी को बढ़ाए और नए नए चीजों का उदाहरण, नए नए चीजों का विकास कर सके, इसीलिए तो वो बेसिक रिसर्च का उपयोग करते हैं। सो यहाँ पर आपका विकल्प सही हो जाएगा। उसी तरीके से जो बचे हुए ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। सो ऑप्शन बी आपको बताया रिसर्च एम्ड एट स्टडिंग पास्ट इवेंट, यानी पिछली घटनाओं के अध्ययन करने के उद्देश्य से अनुसंधान। नहीं, पिछली घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ये हम किस रिसर्च में करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च में, ऐतिहासिक अनुसंधान में। सो यहाँ पर आपका विकल्प भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प सी रिसर्च एम्ड एट सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ये तो आपको पता चल गया, यानी व्यवहारिक समस्या का हल निकालना ये किस अनुसंधान का उद्देश्य होता है, अनुप्रयुक्त अनुसंधान। से यहाँ पर आपका विकल्प सी भी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। सो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा अप्लाइड रिसर्च एंड फंडामेंटल रिसर्च, जिसके हमने एग्जाम्पल देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक देख लिए है और परिभाषा उसकी डेफिनेशन भी देख ली है। सो आपको अच्छे से एक बार ये वीडियो देख लेना है जिससे कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।